राजा रघुवंशी मर्जर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। सोनम और राज का नार्को टेस्ट कराने की मांग अब उठ रही है। विपिन ने मांग उठाई है कि सोनम और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराया जाए और उन्होंने साथ ही कहा कि नार्को टेस्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट भी जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सोनम राज जनवरी से एक कंपनी चला रहे थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। विपिन ने ये तमाम बातें कही अपने बयान में। सोनम को लेकर जाने वाले ड्राइवर पर भी संशय विपिन ने जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक बड़ी अपडेट विपिन ने दी है। विपिन ने कहा है कि सोनम और राज जनवरी से एक कंपनी चला रहे थे और अब इनके नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग उठ रही है। ये बात भी निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं राज और सोनम जो एक सिमिलर कंपनी जो है वो संचालित कर रहे थे। क्या इस बारे में कुछ आप लोगों को भी आशंका है? देखिए, मेरे को अभी गोविंद के बच्चे फोन आया था 8 दिन पहले। उसने बताया था मुझे, बोले भैया इसमें सोनम और राज जो है दो ही ने मिलके कंपनी जो है मैं पहले खोलने वाला था, जो मैंने खोल कर रखी थी, मगर उन लोगों ने उस कंपनी खोल चुके हैं। वो कंपनी जो है वो राज की मम्मी के नाम पे है, जो कि करीब जनवरी से खुली इन लोगों ने कंपनी खोली इन लोगों ने है, और उसमें से करीब 7.5-8 लाख रुपए खत्म पड़े हुए हैं। आपको ये क्या गोविंद ने बताया था इसमें ट्रांजेक्शन कौन करता था, किसे अधिकार थे ट्रांजेक्शन करने का? नहीं, ये जो खाता तो अपने राज की मम्मी जो है चुन्नी बाई जो है, चुन्नी बाई दिव्य सिंह जो है उनके नाम से है। और इसमें पैसे जो है इनने जो माल बेचा इन लोगों ने था, वो माल के पैसे उनके खाते में आए हैं। क्या गोविंद को इसकी जानकारी थी कि एक और कंपनी खुल चुकी है या उन दोनों के नाम से कंपनी संचालित हो रही है? नहीं, मुझे गोविंद ने ये बताया है, बोले मुझे जानकारी नहीं थी। हालांकि ये कंपनी जो थी मैंने होल्ड पे कर रखी थी, तो आगे मोड़ को अच्छा मुहूर्त देख के मैं खोलना चाहता था। बाकी इसके पहले इन लोगों ने खोल के इसको पैसा में खाता डालना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्या नाम से थी ये कंपनी का? कुछ नाम आपको पता हो? क्या नाम से लिस्ट थी? कंपनी का मुझे आइडिया इतना नहीं है, नाम मुझे याद नहीं उसका। अभी तक कुल कितने का ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, आपको कुछ अंदाजा हो? उसमें करीब 7.5-8 लाख रुपए पड़े हुए खाते में। गोविंद को इसके बारे में पता था या देवी सिंह जी को? नहीं, गोविंद ने मुझे जानकारी खुद ने दी है। ये तो गोविंद को ये पता नहीं था, ये पता हुआ कोई आइडिया कुछ में नहीं मतलब नहीं है। हत्याकांड की बात पता चला। इसमें हाँ। विपिन भाई आपको क्या लग रहा है कि जो पैसा आया था ये हवाला के जरिए भी आ सकता है? इस तरह की भी संभावनाएं हो सकती हैं? नहीं, हवाले का पैसा होता कभी तो खाते में नहीं आता, पैसा नगद आता है। क्या हत्यारों को देने के लिए पैसा था, क्या था? देखिए, जितने ने प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने, तो इन लोगों ने ये प्लानिंग करी होगी, तो उसमें तो पैसा पर्सनल अलग करते चले अपन, और बाद में पैसा का जिस पैसा को यूज करेंगे अपन किसी हथियार की, जो जैसे राजा के सुपड़ देने के लिए इन लोगों को जो करे था इन लोगों ने। आपको क्या शंका है इस पूरे पैसे को लेकर के जो सोनम और राज के खातों से ट्रांजेक्शन हुए थे इस कंपनी से, उसको लेकर के कुछ शंका है क्या? देखिए, इसमें शंका में ये है, तो जिस प्रकार से इनने पैसे अलग खाता खोल के जो करा है कंपनी चलाने के हिसाब से, तो मुझे तो लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग इन लोगों ने पहले से करके रखी थी इस टाइप से। तो राजा के मानने हिसाब से तो पैसा जो खाते वाला पड़ा रहेगा, तो उसको अपन बाद में यूज करेंगे। इसकी क्या आप लोग जांच की भी मांग करेंगे? देखिए, इसमें नारकोटिक जांच की जो हमने मांग करी जब हम लोगों ने, तो पुलिस द्वारा तो अभी तक ये चीज़ कोई संभव हो नहीं पाई है। तो मैं इसके लिए जो है हाईकोर्ट लगाऊंगा, हाईकोर्ट में जाऊंगा मैं और अपील करूंगा मैं हाईकोर्ट जांच के लिए। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। मिथिलेश, ये बहुत बड़ी बात सामने आई है। पहली बात तो कि जनवरी से इन दोनों ने कोई कंपनी खोल रखी थी, और दूसरी बात अब विपिन कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे नार्को टेस्ट कराने की मांग को लेकर। देखिए, शिलांग पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि सोनम और राज एक पेलर कंपनी भी चला रहे थे, और ये जो कंपनी है, कंपनी का अकाउंट राज की मां के नाम पे खोला गया था। मां चुन्नी बाई जो है उस कंपनी के प्रोप्राइटर है। हाथों में कई लाख रुपए जमा भी हुए, कई लाख रुपए इस हत्याकांड के पहले निकाले गए। ये बात जांच में सामने आई। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिवार के लोग लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सोनम ने उनके बेटे की हत्या क्यों की। ये इस परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल ही बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिले इन परिवार को कि आखिर उनके बेटे की हत्या की वजह क्या थी, सोनम ने हत्या क्यों की, यही सवाल है। और उन्होंने कहा शायद अब नार्को टेस्ट जब होगा तो शायद ये सवाल का जवाब इन परिवार को मिल पाएगा। नार्को टेस्ट की मांग बहुत दिनों से ये परिवार कर रहे थे, उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक नार्को टेस्ट नहीं कराया गया, इसलिए अब ये कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, ये हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में बकायदा याचिका लगाई जाएगी इनके द्वारा, और ये हाईकोर्ट के माध्यम से एक मांग करेंगे कि इन सभी आरोपियों का नार्को कराया जाए, खासतौर पर राज और सोनम का। शायद वो सवालों के जवाब अभी आना बाकी है, जिन सवालों के जवाब ये परिवार और यहाँ तक कि शिलांग की पुलिस भी ढूंढ रही है कि आखिर सोनम और उसके प्रेमी राज ने
राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की, क्योंकि 11 मई को ही शादी हुई थी और 23 तारीख को ही इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करवा डाली। इसमें 3 जो है प्रेमी राज के दोस्त शामिल थे। ये सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल सबसे गंभीर यही है। सवाल सोनम को जो ड्राइवर लेकर गया था उस पर भी संशय बना हुआ है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ड्राइवर से पूछताछ हो चुकी है। ड्राइवर का नाम पीयूष आया था। पीयूष अपने दोस्त के साथ में छोड़ने गया था और उसने गाजीपुर के उस जगह पे जहाँ पे नंदगंज के आसपास ही मिले थे, वहीं पर इसने छोड़ा था। तो क्राइम ब्रांच ने लगभग 6 घंटे तक पीयूष से पूछताछ की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आने वाले समय पे जो ड्राइवर है उसे भी आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने भी बहुत सारे जो एविडेंस है या जानकारी है वो उसने छुपा रखी थी। हालांकि सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक नए किरदार की एंट्री हुई है लोकेंद्र तोमर की। बहुत जल्द लोकेंद्र भी गिरफ्तार हो सकता है। ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब ये एंगल नया आ गया है राजा हत्याकांड में और पूरे हत्याकांड में एक नया ट्विस्ट ऐड हो सकता है। एक नए किरदार की एंट्री पूरे हत्याकांड में हो गई है।